काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी मोघे ने आदिवासी क्षेत्र बंधन मुक्ति दिवस के अवसर पर नागपुर के रेशमी बाग ऑडिटोरियम के कविवर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में माणा जनजाति के खिलाफ असंवैधानिक बयान दिया, जिसके बाद नागपुर के संविधान चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिनंदन करके जुलूस शुरू हुआ. ये मोर्चा गोवारी शहीद स्मारक पर जाकर महात्मा गांधी को नमन करते हुए वैरायटी चौक पर समाप्त हुआ. आदिवासी माणा जनजाति दंडकारण्य क्षेत्र में रहने वाली सबसे पुरानी जनजाति है. संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार माणा जनजाति को 1956 में काले लकर समिति की मंजूरी और लोकसभा के सर्वसम्मत वोट से पंजीकृत किया गया था. फिर 1976 में केंद्र सरकार ने क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिए. भले ही राज्य और केंद्र सरकार ने यह स्वीकार करने के लिए लिखित आदेश दिया है कि माना जमात एक स्वतंत्र आदिवासी जनजाति है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ आदिवासी नेता अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए माना जमात को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं. माना जमात इस घटना का विरोध कर रही है और शिवाजी मोघे विरोध प्रदर्शन के जरिए माना जमात से माफी की मांग कर रहे हैं. माझं नाव सुरेंद्र मानमुंडे. मी आदिवासी माना जमात विद्यार्थी युवा संघटना विदर्भ नागपूर जिल्हा अध्यक्ष आहे. आज नागपूर विदर्भामध्ये जागोजागी जिल्ह्यामध्ये तहसीलमध्ये शिवाजी मोघेंचा निषेध चालू आहे. यामध्ये आमचं एकच मागणी आहे की नानाजी पटोले प्रदेशात अध्यक्ष आहेत, राहुलजी गांधी भारत जोडो यात्रा लोकांना जोडतात आणि इथे समाजाचा एक विरोध करून राहिले. आमचं एकच म्हणणं आहे, असा वाचाळवीर शिवाजी मोघे यांना पक्षाच्या बाहेर काढावे, कारण यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या समाजाची भावना दुखावलेली आहे. आमचा ही मागणी आहे, अशा वाचाळवीरांना पक्षाच्या बाहेर हकालपट्टी करावी. तुमचं आंदोलन आहे, काय मागण्या आहे तुमची? आज आम्ही समस्त विदर्भामधील आदिवासी माना समाज बांधव संविधान चौकामध्ये एकत्र झालेलो आहोत. नागपूर येथे 18 तारखेला आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवसाचा कार्यक्रम पार पडला. त्या कार्यक्रमामध्ये माजी सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी मोघे यांनी आम्हाला बोगस म्हणून संबोधित केलेलं आहे. त्यामुळं विदर्भामधील समस्त आदिवासी मानव समाज बांधव हा दुखावलेला आहे. कारण आम्ही संविधानिकरित्या आम्ही आदिवासी असताना त्यांना असं वक्तव्य करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या संविधानाच्या विरुद्ध हे वक्तव्य केलेलं आहे. तसेच हा वक्तव्य करून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा पण सुद्धा अपमान केलेला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानं आमच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहे. त्यामुळे आम्ही शिवाजी मोघे यांचा तीव्र निषेध करण्यासाठी येथे विदर्भामध्ये ठिकठिकाणी आदिवासी माना समाज बांधव एकत्र झालेला आहोत. सर्व ठिकाणी ठिकठिकाणी त्यांच्या विरुद्ध निदर्शने चालू आहे. आम्ही एवढ्यावरच थांबणार नाही. शिवाजी मोघे यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे की त्यांनी आमची एक मागणी आहे की त्यांनी आदिवासी माना समाज बांधवांची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा आम्ही त्यांच्या विरुद्ध आणखीन तीव्र आंदोलन करू, त्यांच्या घराच्या सामने आंदोलन करू आणि तेवढ्याच न थांबू. अगर त्यांनी माफी नाही मागितली येणाऱ्या काही दिवसामध्ये तर आम्ही त्यांच्या विरुद्ध लीगलरित्या पण ॲक्शन घेऊ. तुमचं नाव? माझं नाव अतुल श्रीरामे आहे. पद काय कुठलं आहे? मी आदिवासी माना समाज बांधव जी युवा संघटना आहे त्याचा सल्लागार म्हणून नागपूर येथे कार्यरत आहे. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट.
साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। राज्य सरकार ने भर्ती और सरकारी स्कूलों को निजी कंपनियों को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। देश के भविष्य को आकार देने वाले शिक्षा क्षेत्र में सरकार के निजीकरण की इस योजना को हराने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। इस आंदोलन के संबंध में एक योजना बैठक शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को रात में मातोश्री विद्यालय तुकुम चंद्रपुर में आयोजित की गई थी। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सरकार द्वारा बाहरी माध्यम से शुरू की गई भर्ती को रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षण साल्व समिति की ओर से चंद्रपुर कलेक्टर के सामने शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। दत्तक विद्यालय योजना रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार ने आरक्षण को परीक्षा रूप से समाप्त करने की योजना बनाई है और इसे हराने के लिए जो जन आंदोलन बनाया जा रहा है उसे जन आंदोलन बनाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए, जबकि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान विधायक सुधाकर अडवाले ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि इससे भविष्य में आम छात्रों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने आगे बोलते हुए अनेक बड़े बयान दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 18 सप्टेंबर 2023ला म्हणजे या देशामध्ये, या राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था जे सरकारी जिल्हा परिषदच्या शाळांच्या माध्यमातून आपण विद्यादानाचं काम करत होतो, या 62,000 शाळा कॉर्पोरेट दत्तकाला विकल्या जाणार आहेत, दत्तक दिल्या जाणार आहे। त्याचे रेट लागलेले आहे 50,000, 1 करोड, 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड अशी बोली बोलल्यासारखे रेट लागलेले आहेत। या कॉर्पोरेट जगताला त्या शाळा द्यायच्या, त्यांनी आपल्या पसंतीचं त्यांना नाव द्यायचं आणि त्या शाळा चालवायच्या, त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं। कुठलाही व्यावसायिक जर एखादा धंदा करत असेल तर दानशूर बनून धंदा करत नाही, त्याच्यामधून प्रॉफिट मिळवण्यासाठी धंदा करतो आणि भविष्यामध्ये जर अशा शाळा निर्माण झाल्या तर गोरगरिबाच्या विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी शाळा उपलब्ध राहणार। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best taste, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. सेंट्रल MIDC रोड पर टोल नाके के समीप स्थित एक्सप्लोर गेमिंग एंटरटेनमेंट पार्क में शनिवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि वेल्डिंग करते समय अचानक आग लग गई, कोई जनहानि नहीं हुई है। MIDC बाड़ी और महानगर पालिका के दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा परिसर जलकर खाक हो गया था। इस गेमिंग पार्क के संचालक सचिन चव्हाण हैं। बता दें कि 20 दिन पहले ही इस गेमिंग पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों हुआ था। करीब 10,000 वर्ग फुट के परिसर में ये गेमिंग पार्क बना है, जहां ट्रैम्पोलिन, बाउलिंग, टर्फ क्रिकेट और ई गेमिंग जोन के करीब 50 उपकरण लगे हैं। सचिन ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए शुक्रवार से रविवार तक पार्क को बंद रखा गया था। ज़्यादातर बच्चे ही मौज मस्ती के लिए पार्क में आते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में फॉर्म सीट लगाई गई है। शनिवार की सुबह नई डायनासोर राइड के लिए उपकरण लगाए जा रहे थे, जिसके लिए वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। करीब 10 बजे के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी के चलते फॉर्म में आग लग गई। इससे पहले कि किसी को ध्यान जाता आग पूरी तरह फैल चुकी थी। पहले कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फॉर्म में आग लगने के कारण लपटें बढ़ती गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई थी। बाड़ी और MIDC फायर स्टेशन से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग ने पूरे परिसर को घेर लिया था, इसलिए महानगर पालिका से भी मदद मांगी गई थी। 8 दमकल वाहनों के साथ कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे और
और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर मिलते ही डीसीपी जोन 1 अनुराग जैन और एसपी प्रवीण तेजाले सहित MIDC पुलिस भी मौके पर पहुंची।